समर्पण करना ये सीखना चाहिए। हर समय दिमाग का इस्तेमाल करना, क्रिटिसाइज़ करना, एनालाइज़ करना, ये मन बहुत भटका देता है, बहुत भटकाता है और इसको चैन तो मिलता ही नहीं। दुःख में ही घूमता रहता है। अब आपका एक दाँत में दर्द हो रहा हो, दाँत अगर आपका कोई निकाल दे, अब जहाँ दर्द है, वहीं पर ही आपका ध्यान जाएगा। मन जहाँ पीड़ा है वहीं जाता है। मेरा बच्चा दुखी है, मैं कैसे सुखी रहूं? मेरा परिवार दुखी है, मैं कैसे सुखी रहूं? मैं ऐसा क्या करूं, मैं घर का मुखिया हूं, कि मेरा पूरा परिवार खुश हो जाए, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। मेरा बच्चा गलत आदत में पड़ गया, मैं इसे कैसे दूर करूं? मन बार बार अटकता है, बार बार परेशान होता है। अपने मन को समझाइए, समर्पण की ओर लेकर जाइए। समर्पण, जिसे हम डिवाइन कनेक्शन भी कह सकते हैं। अपने आप को कनेक्ट करना डिवाइन पावर से कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। बुद्धि का प्रयोग कर लिया, डॉक्टर्स को दिखा दिया, सब कुछ तो कर दिया, परंतु बच्चा नहीं ठीक हो पा रहा। कोई परेशानी आ गई है घर में, अब क्या किया जाए? बहुत दुखी हैं, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, क्या करें? नहीं समझ आता। सारा दिमाग लगा दिया, सारे सोर्सेज लगा दिए, सब कुछ तो करके देख लिया, नहीं हो पा रहा। याद रखिए, उस समय जब ऐसी घनघोर स्थिति हो, अंधकार हो चारों ओर, हमें अपने आप को समर्पित कर ही देना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। वो परमात्मा है मेरे साथ, उसका एहसास महसूस कीजिए अपने आसपास। वो निर्दयी नहीं है, दयालु है, प्यार करता है आपसे। और ऐसा नहीं सिर्फ आप रोते हैं या आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपके दुख में परमात्मा भी उतना ही रोता है, उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। वो भी अंदर से भर जाता है कि मेरा बच्चा कैसे ठीक हो। वो राह बताएगा, सिग्नल्स देगा, कुछ इशारे देता है आपको आसपास से। उसकी आवाज़ धीमी है, हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने शोर में ज़्यादा मस्त हो गए। दुनिया की इतनी बातें चल रही हैं मन में, आंखें बंद करके देखोगे तो लगेगा कितना दिमाग में चलता है, बहुत सारी बातें चलती हैं। हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, उसकी धीमी आवाज़ है। जब कोई व्यक्ति बहुत समर्पित होकर बहुत गहरे जाता है अंदर तक, ध्यान करता है, परमात्मा का नाम लेते लेते इतना शांत करता है, तो उसको उसकी कमांड्स, उसकी आदेश सुनाई देते हैं। और जो आदेश आ रहे होते हैं वो बड़े भले के लिए होते हैं। तो अपने आप को समर्पित करना सीखिए ऐसे लम्हों में, ऐसे क्षणों में, जब बड़ी घनघोर निराशा हो, दुख हो, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, मैं अकेला हो गया, अब क्या करूं? अब तो कोई भी नहीं है, कैसे चलूंगा, कैसे करूंगा? ये सब बातें मन में आती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति मदद करती है और कोई चीज़ मदद नहीं करती आपकी। उस समय हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए उस हाईएस्ट पावर, उस सर्वोच्च सत्ता के चरणों में, जो सत्ता सदैव प्रेम बरसाती है। और अगर उस समय अगर सदगुरु की उंगली मिल जाए, हाथ मिल जाए, तो तुरंत थाम लेना चाहिए, तुरंत छोड़ना नहीं चाहिए। उनका दिया हुआ मंत्र, उनके दिए हुए वाक्य, उनके दिए हुए आश्वासन कि मेरे बच्चे मत परेशान हो, ठीक होगा सब, समय लग रहा है, ये समय तुझे काटना पड़ेगा, ये कर्म है पिछले जन्मों के जो भोगने पड़ेंगे, कुछ कर्म बंधन है रिश्तों के, उन रिश्तों के कर्म बंधनों से छुटकारा मिलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। कोई चीज़ें परीक्षा के लिए भी होती हैं, उनसे निकल तो, इस अग्नि से गुजर तो। जब इस अग्नि से गुजर जाएगा तो अपने आप ही तू एक तरह से चंदन बन जाएगा, सोना बन जाएगा, लेकिन तुझे गुजरना तो पड़ेगा। आप उस लम्हों में अपने आप को संभाल लीजिए। जिसने उन लम्हों में अपने आप को संभाल लिया वो तो संभल गया, और जो नहीं संभाल पाया फिर उसका जीवन नष्ट हो जाता है। कई लोग सुसाइड्स करते हैं, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग जो हैं कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें उन रास्तों की तरफ नहीं जाना। तो अंधकार हो, परेशानी हो, निराशा हो, दुख हो, अंदर पीड़ा हो,
तो हमें भगवान को नहीं भूलना।